मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अलगूजा कहानी के भाग 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं अलगूजा। भोला महतो तो गाय की चिंता में ही चल बसे। ना रुपए आए ना गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु बोला, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मोहर पहने या ना पहने। पन्ना बोली, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है। तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुरा कर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक मेहर में पड़ी रहेगी। सब लोग मुझे को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न जाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा में लड़ेगी? रोटियाँ तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि यह मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से घर आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाई की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगे। महदिखावी की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु से देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभाव की सुनहली किरणों से कुदरत हो जाता। मानो उसे अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चलती हो। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त ना होता। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं, भाई किसके होते हैं। जब तक पर नहीं निकलेंगे। और रघु को घेरे हुए है, जो ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं? तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ मैं लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु बोला, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया बोली, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही होगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्या मरूं? रघु ने जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्द सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथोपंथ किया तो
साल 6 महीने का काम चलेगा। बस आ गई है डोंगा, चलता नजर नहीं आता। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महियों का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मोलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं। मोलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो, एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी। नहाने न गए। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला। केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ नहीं बनाया। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या। केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, कुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना और बहू, केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया, खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ रहा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती है। केदार, कहती कुछ नहीं, मगर है उनके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती। जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से दीप दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कहीं बोले गए तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। इस दिन गांव के कोस भर एक पूर्वी में मेला लगा हुआ था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए। कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मेरे घर में नहीं है पैसे। और रघु, अभी तो तिलहन बिका है, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए। मुलिया बोली, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने जाएंगे। मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेगी। खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारनी चाहा कि संदूक खोल के मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिझक कर कहा, मेला देखने क्यों ना आ जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे। यह कर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी उसे मनाता कभी उसे। पन्ना यह उठती ना हुआ है। अलक्योजा का भाग 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।